आज के हम इस वीडियो में देखने वाले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा वीडियो को। आई होप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाए। हम लोग बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग हमेशा की तरह डिफिनीशन देखेंगे, फिर उसका कुछ कंडीशन है तो कंडीशन देखेंगे, फिर लास्ट में हम लोग एग्जाम्पल उसका करेंगे। तो हम लोग डिफिनीशन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स प्रोडक्ट एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए सिंगल मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके सिंगल मैट्रिक्स में हम लोग कन्वर्ट करते थे। यानी हम लोग एक बेसिक ही है, जैसे 2 × 2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 होता है, यानी वैसे ही दो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। इसको डिनोटेड करते हैं A × B से। ए ऐसे भी कर सकते हैं हम डिनोट, या फिर A × B ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसा जहाँ पे आपको लिखने का मन है वहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं है। इसका कुछ ये कंडीशन है, ये कंडीशन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, बट कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये कंडीशन को होना, कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये कंडीशन आपको आना और ये कंडीशन को फुलफिल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे ये कंडीशन को बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करें। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा वीडियो को। जैसे दो मैट्रिक्स हम लोग को दिया हुआ, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का रेशियो है m × n का, बी मैट्रिक्स का रेशियो n × p का। तो पहले एक यहाँ कुछ लिखा हुआ है नोट्स, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स, यानी जो भी नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स में है वो इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। कैसे, अब देख, जैसे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, ठीक। ये इसका रेशियो 3 × 2, इसको हम लिख सकते हैं m × n में। मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 2 × 3 में। मीन्स जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ ना n और ये n इक्वल टू, यानी ये रो कॉलम और ये रो सेम होना चाहिए, मतलब ये कॉलम और ये रो सेम होना चाहिए इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये मतलब कंपलसरी है, जो इक्वल होना ही है। अगर नहीं है तो नहीं सॉल्व होगा क्वेश्चन, वहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक। और जैसे ये है और ये दोनों जो आएगा, जैसे 3 × 3 है ना, 3 × 3 यही इसका आएगा। जो हम मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो उसका रेशियो जो है ना, ये 3 × 3 रेशियो आएगा। अब कैसे, अब आगे हम लोग देखते हैं। एक यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स है। अब यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है, देखिए ACE, BD, F ये दो कॉलम है, इंटू यहाँ पर एक कॉलम है, दो रो है, ठीक। 3 रो है और दो कॉलम है, 3 × 2 का है, दो रो है, एक कॉलम है, 2 × 1 का रेशियो है। यानी ये दोनों पहले हम देखेंगे, चेक करेंगे ये दोनों फुलफिल हो रहा है या नहीं। ये देखिए ये दोनों फुलफिल हो रहा है। देखिए n × n इक्वल टू है, यानी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये अंक इससे, यानी यहाँ पे जो एलिमेंट दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो भी अंक दिया हुआ है उसको इससे हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको यहाँ पे जो अंक दिया हुआ है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे और ये दोनों को ऐड करते चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे इस इमेज का। अब इसको हम क्वेश्चन के तरीके से हम देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। हम ज़्यादा क्लियरिटी होगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक तो बहुत सिंपल लेते हैं क्वेश्चन, 4 5 6, यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 5 और 6, ठीक। ज़्यादा पहला क्वेश्चन है तो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखिए जैसे यहाँ पर ए है, इसको ए मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको ई मानते हैं, इसको BD, F 1 × 5 करेंगे, ठीक। अब प्लस का चिन्ह, ठीक। अब फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड हम मैट्रिक्स का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे ये किए ना, यानी इसमें ऐसे भरना है हमको, देखिए इसमें हमको ऐसे भरना है और इसमें हमको ऐसे भरना है, मतलब ऐसे करते चलेंगे, नीचे नीचे की ओर आते चलेंगे हम, समझे। और जैसे चेक करने के लिए एक है, यहाँ पर जितना भी है ना, ऊपर में जितना कॉलम उतना ही नीचे रो होना चाहिए, ऐसे में रो होना चाहिए, क्योंकि ऐसे चलेंगे तो ऐसे तो सेम रहेगा, तभी तो हम कर सकते हैं ना। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, 2 × 5 करेंगे, ये 2 और यहाँ 2 × 5 करेंगे, फिर 5 × 6, यहाँ पे देखिए 3 × 5 करेंगे, फिर से प्लस 6 × 6 करेंगे। देखिए दोनों में देखिए जैसे इसमें हम बताए थे ना A × G। सपोज अगर हम इसको A मानते हैं, इसको C मानते हैं, इसको E मानते हैं, ठीक। इसको B मानते हैं, इसको D मानते हैं, और इसको F मानते हैं, इसको G, इसको H, ठीक। A को हम G से मल्टीप्लाई किए हैं, A को G से, फिर C को हम मल्टीप्लाई किए हैं G से, E को भी मल्टीप्लाई किए हैं G से। आप देखते रहिएगा वहाँ पे। देखिए B को मल्टीप्लाई किए हैं हम लोग H से, D को भी H से किए हैं,
और एफ को भी एच से किए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 5 5, 6 इंटू 4 24, 5 इंटू 2 इंटू 5 10, प्लस 6 इंटू 5 30 और 3 इंटू 5 15 प्लस 6 इंटू 6 36। ठीक, देखिए ठीक है। अब इसका रेशियो क्या है, 3:1 का है ना। अब हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में, ये और ये दोनों जो होगा ना, यानी इसका ये 3, यहाँ का 1, ये दोनों ही जो आएगा ना वही यहाँ का रेशियो होगा। जो आंसर हम लोग का आएगा ना, ये चेक करने का तरीका है, यानी जो यहाँ पे आएगा वही इसका रेशियो है, और ये दोनों मैच होना कंपलसरी है, ये और ये दोनों। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग कम रेशियो का लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा रेशियो का लेंगे तो सॉल्व करने में टाइम लगेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, अगर नहीं सॉल्व हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। हम वीडियो फिर एक क्वेश्चन पे ही बना देंगे, और हम एक कैल्सी से वीडियो सॉल्व कैसे करते हैं उसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो एक दूसरा वीडियो रहेगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। ठीक, समझने की कोशिश कीजिएगा बस। इसका हमको ए बी निकालना है। ठीक, ए इंटू बी निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ये कितना में, 2:3 रेशियो में है, ये 3:1 का रेशियो में है। पहले हम लोग ये दोनों देखेंगे किससे मैच कर रहा है कि नहीं। मैच कर रहा है तो हम लोग आगे फिर देखेंगे, 2:1 का रेशियो में इसका आंसर आएगा। ठीक, अब देखिए 2, हम लोग ऐसे ऐसे चलते हैं, इधर ऐसे चलते हैं। ठीक ना, देखिए ऐसे चलेंगे, इधर नीचे ऐसे चलेंगे। आप देखिए 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3। अब देखिए फिर इस पे चलेंगे, 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 3। 2 इंटू 4 8, 25 प्लस 12 प्लस 25 प्लस 18 कितना होगा, 45, और नीचे आ जाएगा 55। इसका रेशियो है 2:1 का। हम बताए थे ना पहले, 2:1 का रेशियो आएगा, 2:1 का रेशियो है। ये चेक करने का तरीका है और कुछ नहीं। ठीक ना, तो ऐसे ही हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, 5 6 7 2 5 9 6 3 1 मल्टीप्लाई 6। ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये इस क्वेश्चन को आप मुझे सॉल्व करके मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। अगर नहीं सॉल्व हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।